राधे राधे दोस्तों। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं नाश्ते में बना रही हूँ आलू के पराठे। काफ़ी टाइम से आलू के पराठे नहीं बनाए थे। वैसे मैं वीक में एक बार तो बना ही लेती हूँ या 10-15 दिन में। तो 15-20 दिन से ज़्यादा हो रहा था, तो और कोई सब्जी भी नहीं थी, तो मैंने सोचा आलू के पराठे फटाफट से बना देते हैं। सभी को पसंद आ जाते हैं, बच्चों को भी बड़ों को भी। तो आलू को मैंने यहाँ पर मैश कर लिया है। इसके बाद फिर मैं इसमें डेली के मसाले थोड़े से ऐड कर दूँगी। हल्दी, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा पिसा मिर्चा और नमक, और हरा धनिया ऊपर से डाल दूँगी। मैं हरा मिर्चा नहीं डालती हूँ, नहीं तो बच्चों को मिल जाता है, फिर बच्चे खा नहीं पाते। पिसा मिर्चा थोड़ा सा डाल देती हूँ तो बच्चे खा लेते हैं ईज़िली। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करती हूँ क्योंकि फिर बच्चों को खाने में प्रॉब्लम होती है। और अब मैं जो भी खाना बनाती हूँ बच्चों को देख करके ही बनाना पड़ता है, क्योंकि अब बच्चे भी खाते हैं, पूर्वी भी अब धीरे धीरे खाने लगी है। और बच्चों को कड़वा लगता है तो पूरा खाना छोड़ देते हैं। इसीलिए मैंने मिर्चा मसाला सब कम कर दिया है खाने में। और यहाँ पर अब फटाफट से पराठे मैं बना लूँगी। और आज मुझे कुछ काम भी करने हैं दोपहर में, तो मैंने पहले से ही सोच रखा है कि आज मुझे क्या-क्या काम करना है, इसीलिए जल्दी से नाश्ता बना दे रही हूँ, ताकि मैं वो सब काम फिर कर पाऊँ। और पहले से सोच लो, प्लानिंग कर लो कि आज क्या काम करना है, तो फिर सही रहता है। नहीं तो फिर क्या होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो किसी को नहीं दिखाई देते हैं और डेली हम वो करते भी नहीं हैं, लेकिन उनको भी करना उतना ही ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर वो गंदे होते रहते हैं, और ख़राब होने लगते हैं। क्योंकि अगर हम किसी सामान की साफ सफाई नहीं करेंगे, डस्टिंग नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली वो सामान फिर ख़राब होने लगेगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि करने को बहुत सारे काम होते हैं, ना करो तो फिर कोई काम नहीं। और हाउसवाइफ़ के पास तो बहुत सारे काम होते हैं। तो मैं पराठे जो हैं घी के बनाती हूँ, रिफ़ाइन मैं यूज़ नहीं करती हूँ। रिफ़ाइन मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ अगर मुझे कुछ डीप फ्राई करना होता है, जैसे कि पूड़ी, पकौड़ी, लेकिन बनाती तो बहुत कम ही हूँ, लेकिन उसी के लिए मैं रिफ़ाइन यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए, ये गाय का बिल्कुल प्योर घी है, मैंने इसको घर में ही बनाया था। तो हम गाय का दूध लेते हैं और उसमें ठीक-ठाक मलाई पड़ जाती है, तो उसी से मैं अब घी बनाती हूँ। और नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पर ये ब्लैंकेट है और वूलन वाली बेडशीट है, इसको मैं इस चादर में फ़ोल्ड करके अच्छे से बांध करके रख दे रही हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए। और क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो वूलन कपड़े, बेडशीट, रज़ाई ये सब मैं रखने लगी हूँ। और तेलंगाना में तो थोड़ी गर्मी जल्दी स्टार्ट हो भी जाती है, क्योंकि यहाँ ठंडी बहुत ही कम रहती है, हल्की-फुल्की ठंडी रहती है, सुबह-शाम, दिन में तो नहीं रहती है। और यहाँ पर बच्चों के इनर हैं, कुछ वूलन टी-शर्ट हैं, उसको भी मैं फ़ोल्ड करके बैग में रख दूँगी। ये जो बेड है ना, इसी के अंदर मैं डाल दूँगी। तो विहान भी मेरी हेल्प करवा रहा था फ़ोल्ड करने में। और यहाँ पर पूर्वी भी आ गई है सामान बिगाड़ने। जो मैं कपड़ों को फ़ोल्ड करके रखती हूँ ना, तो वो कपड़े
अनफोल्ड करने लगती है, या तो फेंकने लगेगी या तो ख़राब करने लगेगी। और ये देखिए, मैंने ये रेड कलर की कुर्ती अभी स्टिच कराई थी, कल ही मैं इसको ले कर के आई हूँ। तो बताइएगा कि ये कैसी लग रही है। इस तरह की कुर्ती मुझे अच्छी लगती हैं, जीन्स पे भी पहन लो, प्लाज़ो पे भी पहन लो, पैंट पे भी पहन लो, घर में भी पहन लो, बाहर भी चले जाओ, बिल्कुल कंफर्टेबल रहती है और दुपट्टा लेने की भी कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये 2 फैब्रिक मैं ले कर के आई थी गर्मियों के लिए। तो ये सी ग्रीन कलर का फैब्रिक है। ये देखिए, तो पूर्वी अभी गिर गई थी तो उसी को मैं प्यार कर रही थी। और ये देखिए, ये ग्रीन कलर का फैब्रिक है, तो ये ग्रीन वाला मुझे थोड़ा-सा अलग लगा, प्रिंटेड है ये भी बहुत ही प्यारा है। तो मैं बहुत ज़्यादा लाइट कलर नहीं लेती हूँ या फिर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लेती हूँ, मीडियम लेती हूँ। और ये देखिए, मेरे पर्स हैं तो इसको भी मैं ठीक से रख दे रही हूँ कबर्ड में, बाहर ही पड़े हुए थे। ये देखिए, मोबाइल वाला पर्स है और ये 2 और हैं। और ये जो वाइन कलर का पर्स देख रहे हैं ना, ये अभी मैंने कुछ दिन पहले ही अमेज़न से मंगाया था, ये वाला। तो ये पर्स मुझे काफ़ी सही लगा, इसको हम 3 तरह से कैरी कर सकते हैं। एक तो हैंड में उठा सकते हैं इस तरह से, पीछे भी बैक में भी इसको हैंग कर सकते हैं। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए। और इसको हम पर्स की तरह भी साइड में भी हैंग कर सकते हैं। और इसमें एक ही चेन है और उसके अंदर एक छोटी सी जिप लगी हुई है। तो इसको भी मैं कबर्ड में रख दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारा सामान फैला हुआ था। और अभी मैं 2 दिन पहले मार्केट गई थी तो ये ट्रॉली लेकर के आई थी, क्योंकि हमारे पास जो छोटी वाली ट्रॉली है वो फट गई थी और हस्बैंड को इस तरह की ट्रॉली अक्सर काम पड़ ही जाता है। उनको ऑफिस की वजह से इधर-उधर जाना पड़ता है तो वो छोटा बैग ही लेके जाते हैं। तो देखिए, मैं बच्चों के लिए कुछ सामान लेके आई थी। ये है डॉल, ये है विहान का इरेज़र, पेंसिल कलर है और ये एक छोटा-सा पर्स लाई थी, टूथब्रश और ये कोलगेट वगैरह रखने के लिए, टूथपेस्ट रखने के लिए अगर हम कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे हैं तो। और ये उसका बॉक्स है, बच्चों के ही सामान हैं और गर्मियों के कपड़े हैं। तो देखिए, ये येलो कलर का पूर्वी का टी-शर्ट है, उसके साथ ये पैंट मिली थी, घर में पहनाने का ही है। विहान की एक रेड कलर की टी-शर्ट है। दो फ्रॉक लाई थी पूर्वी के लिए और ये कैप है क्योंकि गर्मियों में धूप बहुत लगती है। विहान की ये पैंट है। ये स्कर्ट है स्काई ब्लू कलर का नेट का, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे ये। और अंदर इसमें होजरी का कपड़ा लगा हुआ है जिससे बच्चों को गड़े ना, चुभे ना। उसके बाद फिर मैं वो सब ठीक किया, मैंने कपड़ों को एक बार पानी से वॉश कर दिया क्योंकि बच्चों को मैं डायरेक्ट बाहर के कपड़े नहीं पहनाती हूँ, बाहर से ख़रीदे हुए। मतलब बाहर से तो हम ख़रीदते ही, एक बार उसको धो करके पहनाती हूँ। तो सिंपल पानी से धो करके फिर मैं कपड़ों को यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर मैं डोरमैट धो रही हूँ। बाकी सारे डोरमैट धो दिए, यही 2-3 बचे हुए थे तो मैंने सोचा इसको भी फटाफट से धो करके डाल देते हैं। अब होली भी आने वाली है तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी कर देती हूँ, नहीं तो फिर हम लोग बाद में बनाने में ही बिज़ी हो जाते हैं होली की चीज़ें। तो देखिए, घर में ऐसे ही छोटे बड़े हज़ारों काम होते हैं, अनगिनत काम होते हैं जिसमें हम हाउसवाइफ परेशान रहते हैं, बिज़ी रहते हैं और कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता।
और ये सब करते-करते ना मुझे 1 डेढ़ बज गया था और अब मैं जा रही हूँ, इसके बाद फिर मैं दिन का लंच बनाऊँगी। दाल मैंने चढ़ा दी थी, बस मुझे चावल ही बनाने हैं। तो फ्रेंड्स, इस व्लॉग को भी यहीं पर मैं एंड करूँगी। फिर से मिलूँगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।